देश की राजनीति में इस समय जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है और इसे लेकर सियासत में भी हलचल मची हुई है। दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना की जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर जातीय जनगणना क्या है। दरअसल राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जातीय पहचान के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े जुटाए जाते थे। यही जातीय जनगणना है। भारत में ऐतिहासिक रूप से जातीय जनगणना आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। ऐसे में जातियों के आंकड़ों से ये पता चल सकता है कि कौन सी जाति किन क्षेत्रों में है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है। वहीं इस जानकारी का इस्तेमाल सामाजिक न्याय और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। उस समय भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी। तब से ही हर 10 साल पर जनगणना हो रही है। 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। 1941 में जातीय आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इनको सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। उस समय सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। 1991 में राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और ओबीसी जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष उपायों की मांग को ध्यान में रखकर ये अनुमति दी गई थी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं की गई। आपको बता दें कि 2011 में हुई जातीय जनगणना 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के लिए करीब 4.5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए और 1931 के बाद जातियों के आंकड़े जुटाने का यह पहला प्रयास था। वहीं बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक अपने स्तर पर जातीय जनगणना करा चुके हैं और इसका उद्देश्य राज्य की आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आंकड़े जुटाना था। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार के जातीय सर्वेक्षण 2023 से सामने आया कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी की हिस्सेदारी 63% से अधिक है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जातीय जनगणना के फायदे क्या हैं। तो आपको बता दें कि भारत में जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ जातियों की संख्या गिनना नहीं है। इसकी मांग के पीछे राजनीतिक मकसद है। इसके गहरे सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इससे राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है। वहीं जातीय जनगणना कराने के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों के आंकड़े जारी होते रहेंगे, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते। ऐसे में ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। वहीं ये तर्क भी दिया जाता है कि आबादी के सही आंकड़े पता होने से उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे खबर स्तंभ।